हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों यहाँ हम आपको यहाँ पेट का सिलेबस बताने वाले हैं कि पेट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ ध्यान से देखें, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर हम पहला टॉपिक की बात करें तो आपका बच्चों क्या है, यहाँ देख सकते हैं क्या है, भारतीय इतिहास। क्या है? भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ सबसे पहले टॉपिक को आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ क्या दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता। जी हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता टॉपिक आपके को पढ़ना है और इसके अंदर जो और भी कई टॉपिक है उसे पढ़ना है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ लेना है। फिर दूसरा है वैदिक संस्कृत। क्या है? वैदिक संस्कृत है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएं। मतलब गौतम बुद्ध ने कहाँ से अपना शिक्षा प्राप्त किया और इनका जन्म कहाँ हुआ। तो गौतम बुद्ध के बारे में वही जीवनी और उनकी शिक्षाएं पढ़ना है आपको भारतीय इतिहास में। फिर तीसरे चौथे टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों यहाँ क्या है, आपका यहाँ दिया गया है जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म, महावीर। मतलब जैन धर्म में कौन आता है? महावीर आते हैं। उनका आपको जीवनी एवं शिक्षाएं पढ़ लेनी है। फिर बच्चों यहाँ देखें, मौर्य वंश में सम्राट अशोक आपको पढ़ना है। तो ये आपका हो गया। फिर नेक्स्ट बच्चों है गुप्त वंश। क्या है? गुप्त वंश, जिसमें समुद्रगुप्त हैं, आपके चंद्रगुप्त हैं, द्वितीय हैं आपका। फिर नेक्स्ट यहाँ हर्षवर्धन। क्या है? हर्षवर्धन के बारे में आपको पढ़ना है कि हर्षवर्धन कौन थे और क्या कैसे क्या इन्होंने इनके जीवन में हुआ। फिर राजपूत काल के बारे में पढ़ लेना है, सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है आपको, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, मराठा पढ़ना है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है। लास्ट आपका है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये बच्चों लास्ट में आप लोग देख रहे होंगे, आपको ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़ना है। तो भारतीय इतिहास में आपको ये टॉपिक पढ़ लेने हैं। ये आपका सिलेबस पेट का है। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है बच्चों। देखिए नेक्स्ट यहाँ आपका आ गया है, अगर आप बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल क्या है, मूवमेंट। तो बच्चों यहाँ देखें, आपको पढ़ना है स्वाधीनता के बारे में, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट है आपका स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं के बारे में पढ़ना है। तीसरा टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, किसमें आपको पढ़ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ये सब टॉपिक पढ़ने हैं आपको। फिर विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 अधिनियम में पढ़ना है आपको। ये भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत पढ़ना है आपको। तो बच्चों ये जितने हम टॉपिक बता रहे हैं ये आपका पेट का सिलेबस है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए भूगोल। अब भूगोल में क्या पढ़ना है आपको, तो ध्यान दें बच्चों, भारत एवं शिक्षा का भौतिक भूगोल यहाँ पढ़ना है। ये देखें, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। फिर नेक्स्ट है नदियाँ, जिसके अंतर्गत आती है इनकी सबसे बड़ी नदी कौन सी, सबसे छोटी नदी कौन है, खारे पानी की नदी और चिल्का झील, यही सब पढ़ना है आपको। फिर नदियों की घाटियों के बारे में पढ़ना है, भूजल संसाधन के बारे में पढ़ना है, पर्वत और पहाड़ी तथा हिमनद के बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट यहाँ मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, क्षेत्र 1। फिर है यहाँ खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में, मतलब खनिज संसाधन कहाँ, कोयला कहाँ पाए जाते हैं, जैसे और भी जैसे है लोहा हो गया और ये सब कहाँ पाए जाते हैं और विशेषकर भारत में। तो बच्चों इसके बाद में आपको भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है। जैसा कि हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि हमारी आपके कम से कम 25 सेकेंड या 10 सेकेंड की सीरीज़ आती है शॉर्ट वीडियो। तो उसमें हम क्वेश्चन लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेट के में पूछे जाने वाले, यूपीएससी में पूछे जाने वाले कि ऐसे क्वेश्चन हम रोज पर डे लेकर आते हैं। तो आप लोग उसे भी देखते रहिए, शॉर्ट वीडियो हमारी आती रहती है। देखिए बच्चों, अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल आपको पढ़ना है, जलवायु और मौसम पढ़ना है। फिर बच्चों यहाँ नेक्स्ट देखें, टाइम जोन। क्या है? टाइम जोन पढ़ना है आपको। फिर जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास पढ़ना है। हमने सोचा कि आपको पहले सिलेबस बता दिया जाए, फिर उसके बाद में इसका जो क्वेश्चन और सब है, जैसे 10 मिनट 20 मिनट का हमारा वीडियो आएगा, तो उसमें जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम आपको बताएंगे, करवाएंगे, सेट पेपर भी लगवाएंगे। तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना
और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आप सभी को सारे जो न्यू वीडियो होते हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, आपका आ गया है समान हिंदी। अब समान हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, भारतीय समान हिंदी में बता रहे हैं। पहले भारतीय अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। यहाँ ये ऊपर आपका टॉपिक समान हिंदी के बारे में भी हम आपको लास्ट में बताते हैं। पहले भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको क्या पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक में बच्चों भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक क्या क्या इसमें हुआ था वो पढ़ना है आपको। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना है। मतलब जो योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना है, मतलब पंचवर्षीय योजना क्या, जिसमें मतलब कोई ऐसी योजना लाई जाती है जो समाज में, भारत में उसका विकास करने के लिए लाया जाता है। ये 5 वर्षीय योजना होती है, इसके अंतर्गत कई योजनाएं बनाई जाती हैं। फिर देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा विकास, निजी एवं सार्वजनिक हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में तो आपको जरूर पढ़ लेना है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। और फिर इसके बाद में यहाँ देखिए दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा इसके बाद की क्या है अर्थव्यवस्था। फिर वर्ष 2000 यहाँ क्या लिखा है, 2021 शायद 2021 के पश्चात के आर्थिक सुधार, जैसे कृषि सुधार, फिर है आपका ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। तो जीएसटी बच्चों उसके बारे में भी आपको जीएसटी के बारे में पढ़ लेना है। आइए नेक्स्ट टॉपिक आपका देख लेते हैं। अब देखिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में बात करें तो आपको इसमें पढ़ना है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़नी है, राज्य के नीति विदेशिक सिद्धांत पढ़ लेनी है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पढ़ना है आपको, संसदीय प्रणाली आपको पढ़नी है बच्चों। तो ये आपकी जो पेड की बुक होगी तो इसमें हमने आपको बता दिया है कि इतने टॉपिक होते हैं और इतने टॉपिक आपको क्या करना है, कवर करनी है। देखिए आपका है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। देखिए उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक जो आपका ये है, इसके बारे में हमने शॉर्ट वीडियो बना रखी है, वहाँ कई क्वेश्चन लेकर आते हैं, उसके आपको आंसर भी बताया जाता है, तो वहाँ से आप लोग देखते रहें। देखिए जिला प्रशासन क्या है, जिला प्रशासन तो स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये 5वां टॉपिक आपका क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए समान विज्ञान, जनरल साइंस, तो जनरल साइंस की भी क्वेश्चन आपकी पर डे आती रहती है, उसे भी देखते रहें। देखिए हर टॉपिक मतलब हर सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, वहाँ आंसर भी बताते हैं, तो उसे देखें आप लोग। देखिए इसमें आपका जो पेड सिलेबस है, इसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान पढ़ना है, प्रारंभिक रसायन पढ़ना है और जीव विज्ञान, तो ये समान विज्ञान के अंतर्गत, जनरल साइंस के अंतर्गत ये आते हैं आपके प्रारंभिक भौतिक और प्रारंभिक रसायन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब देखें यहाँ जूलॉजी का भी पढ़ना है आपको। आइए नेक्स्ट टॉपिक बच्चों देख लेते हैं कि आपका क्या है। तो देखिए बच्चों यहाँ आपका 7वां जो टॉपिक है, यहाँ अगर आपके मैथ की बात की जाए तो पूर्ण संख्या और भिन्न तथा दशमलव के बारे में आपको पढ़ना है। क्वेश्चन मतलब लगानी है मैथमेटिक्स में, प्रतिशतता मतलब आपको निकालने के लिए आना चाहिए, साधारण अंक गणितीय समीकरण आना चाहिए, वर्ग एवं वर्गमूल आना चाहिए, घातांक एवं घात और औसत। तो ये आपका क्या था, मैथ में इतने टॉपिक आपको क्लियर करनी है। इन्हीं टॉपिकों में से आपका क्वेश्चन पेट में आएगा। तो ये क्या हम बता रहे हैं आप लोग को, जी हाँ, पेट का सिलेबस। फिर देखिए समान हिंदी में आपको क्या करना है, समान हिंदी में संधि पढ़ लेनी है, फिर विलोम शब्द पढ़ लेना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ लेनी है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द पढ़ना है, मुहारे और लोकोक्तियाँ पढ़नी है। तो बच्चों संधि 1 नंबर का रहता है, विलोम 2 नंबर का रहता है, पर्यायवाची भी 2 नंबर का रहता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द 4 नंबर का। तो बच्चों ये सब हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बताएंगे, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम आपको करवाएंगे सीरीज। जैसे इसका जो सिलेबस है ये तो हम आपको बता रहे हैं, फिर उसके बाद में हमारा जो वीडियो आएगा वो क्वेश्चन पर आधारित रहेगा, क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। अब देखिए समान अशुद्धियाँ पढ़नी है आपको, लेखक और रचनाएं पढ़ना है आपको, जैसे नीड़ का निर्माण किसने किया, इसके लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। तो लेखक और रचनाएं भी बहुत जरूरी होती है, गद्य और पद्य दोनों का पढ़ना है आपको। फिर देखिए समान अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, अंग्रेजी व्याकरण में क्या पढ़ना है, अब घटित गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेंगे आपके। आइए नेक्स्ट बच्चों देख लेते हैं। लास्ट आपका है तर्क एवं तर्क शक्ति।
तो यहाँ देखिए बच्चों, आपका है वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह के भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, और आपको आना चाहिए करण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या, अक्षर, क्या है आपका यहाँ निगमनात्मक, तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल घबराइए ना, ये हमने आपको सिलेबस बता दिया है। इसके बाद में हम आपको क्वेश्चन करवाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे आपके वो सारे करवाते रहेंगे। तर्क एवं तर्क शक्ति में भी आपका जो है वो भी रीजनिंग करवाएंगे। ये सारा आप लोग देखते रहिए। तो बच्चों ये आपका था पेट का सिलेबस। अगर आपको इसकी वीडियो जैसे क्वेश्चन चाहिए और आपको जैसे उसका पेपर जैसे होता सही है पेपर सेट, उसका वे हम आपको करवाएंगे। अगर चाहिए तो कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।